अगर आपकी भेड़ बकरी का बच्चा खा पीकर भी दुबला रह जाता है तो ये वीडियो आखिरी तक देखना, क्योंकि ये आज मैं वो गलती बताने वाला हूँ जो 90% लोग करते हैं। अगर ये गलती आपकी ठीक हो गई तो बच्चा 3 महीने में खुद ब खुद भरने लगेगा, उसका वजन बढ़ने लगेगा। नमस्कार भाइयों, मैं अमित बोल रहा हूँ यूपी से, और आप देख रहे हो हमारा चैनल दुम्बा फार्मिंग, जहाँ हम सच्ची और अपने अनुभव की जानकारी देते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बकरी के बच्चों को मोटा करने का पूरा देसी तरीका बिना एक्स्ट्रा खर्च के। साथियों, ये सारी बातें किताबी नहीं है, जो मैंने खुद 3 साल में अनुभव किया है, जिससे फ़ायदा हुआ वही मैं आपको बताता हूँ। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी जानकारी रोज़ नहीं मिलती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं। अगर आपके यहाँ भेड़ बकरी का बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले आप उसको नाक और उसका मुंह साफ करें, उसको सूखे कपड़े से पोंछें, उसको ठंड से उसकी बचाव करें। जितना जल्दी हो सके उसको माँ का दूध पिलाएं, जिसको हम माँ का पहला दूध कोलेस्ट्रम बोलते हैं। साथियों, ये बहुत ज़रूरी होता है, जितना जल्दी पहुँचेगा उतनी जल्दी उसको गर्माहट मिलेगी उसके पेट में, और साथियों उसको उतनी जल्दी एनर्जी मिलती है, क्योंकि उसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। उसी दूध से बच्चे को ताकत मिलती है। और हाँ साथियों, ध्यान रखने वाली बात क्या होती है कि भेड़ बकरी के थन को, जो थन होते हैं उनके, उसको गीले कपड़े से आप अच्छे से साफ कर लें। अगर हो सके तो आप पोटेशियम परमैंगनेट, जिसको लाल दवा बोलते हैं, उसको 1 गिलास पानी में थोड़ा सा 2 चुटकी डाल लें, और जब वो पानी पूरा लाल हो जाए तो उसको, उसमें गीला कपड़ा एक भिगो के उसके थनों को अच्छे से साफ कर लें, और थन को 1-2 बार, जो उसकी धार बोलते हैं ना उसको, वो ज़मीन पे उसको टपका दें 2-3 बूंदें, तो जिससे उसकी गंदगी है जो थनों में लगी है वो निकल जाए, क्योंकि बच्चा जैसे ही पिएगा वो सीधा उसके पेट में चला जाएगा। तो ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखने वाली है बात है, क्योंकि यही मिट्टी गंदगी जो संक्रमण उसके थनों में लगा है वो सीधा बच्चे के पेट में जाएगा, और बच्चा पहली बार में ही संक्रमित हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। अब साथियों होता क्या है, इसके बाद क्या करना है, जो आपने नाल काटी है बच्चे की साफ ब्लेड से, तो उसमें बीटाडिन का एक लोशन आता है, वो आप मेडिकल पे बोल देंगे बीटाडिन का लोशन। तो वो लोशन अगर आपको आपके पास रखा है तो उसको एक ढक्कन उस पर डालना है और कुछ नहीं करना है, उसमें लगा दें, डुबो दें नाल को, तो वो संक्रमित नहीं होगी, इन्फेक्टेड नहीं होगी। बाकी उसको 1-2 दिन उस पर नज़र रखें। जो बच्चे की नाल होती है वो 2-3-4 दिन में, 5 दिन में अपने आप सूख जाती है। जैसे आप देख पा रहे हैं ये बच्चे की नाल है, बिल्कुल सूख गई है। हाँ, इसमें थोड़ा सा विशेष ध्यान ये रखना है कि जैसे खुली जगह में बाड़े होते हैं, धूप में बकरी बैठी है, उसके साथ उसका बच्चा बैठा है, तो कौवे जो होते हैं ना, ये इसको नाल को खाने के लिए उस पे झपटा मार देते हैं, उसको आके बच्चे की नाल को चोंच से खींच देते हैं, तो वहाँ इन्फेक्शन हो जाता है। अगर उसने ये एक हरकत कर दी कौवे ने, 1-2 बार उसको खींच दिया, तो उसमें फिर सूजन आ जाती है, फिर वो पक जाता है। तो ये उसको विशेष थोड़ा सा ध्यान रखें, या तो उसको जो टोकरी होती है उसमें बच्चे को बंद कर दें, या फिर अगर खुले में रख रहे हैं तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें। अगर ये हरकत हो गई, कौवे ने ये हरकत कर दी, तो फिर बच्चा धीरे धीरे अस्वस्थ हो जाता है, उसको दर्द होता है, सूजन आ जाती है, पक जाता है, फिर यहाँ से समस्या स्टार्ट हो जाती है। तो इसका थोड़ा विशेष ध्यान रखें। अच्छा साथियों, होता है क्या है, फिर लगभग बच्चा 20-25 दिन कुछ खाता नहीं है, क्योंकि वो माँ के दूध पे निर्भर रहता है। फिर वो धीरे धीरे 25 दिन के बाद कुछ ना कुछ चुनना स्टार्ट कर देता है। अब होता क्या है कि उसको कुछ अलग से चाहिए। अलग से क्यों चाहिए? क्योंकि उसका जो शरीर है वो ग्रोथ कर रहा है, बढ़ रहा है, तेज़ी से विकास कर रहा है, और माँ के दूध से उसको माँ का जो दूध है उससे जो पोषक तत्व है वो उसको पूरे नहीं मिल पा रहे हैं। तो वो पेट भरने के लिए, पोषक तत्व पूरे करने के लिए कुछ ना कुछ वो चुनना स्टार्ट कर देता है। उसमें ज़मीन में पड़े तिनके होते हैं, गंदगी होती है, मिट्टी चाटने लगता है।
और मिट्टी जानवर इसीलिए चाटता है बच्चा कि उसको कुछ अलग से चाहिए, माँ के दूध से उसको उतना पेट उसका नहीं भर पाता है। तो जब वो चुनना स्टार्ट करते हैं तो उसको सबसे पहले आपको क्या करना है, मिट्टी से बचाना है कि मिट्टी ना चाट पाए। मिट्टी क्या होती है, ज़मीन वहीं पे मेंगनी हो रही, वहीं पे जानवर पेशाब कर रहे हैं तो मिट्टी वहाँ की इन्फेक्टेड हो जाती है, और जैसे ही वो मिट्टी चाट लेता है वहीं से समस्या स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि इन्फेक्टेड हो गया। फिर उसको दस्त स्टार्ट हो जाते हैं, दस्त स्टार्ट हुए फिर बच्चा धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है, लड़खड़ाने लगता है, वहीं बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है। तो साथियों अब करना क्या है कि जैसे ही बच्चा कुछ चुनना स्टार्ट कर दें। अच्छा साथियों देखो, ध्यान रखने वाली बात यह है कि भेड़ बकरी का बच्चा अगर पहले 3 महीने में कमज़ोर रह गया तो बाद में आप कितना भी खिला लो वो फिर बन नहीं पाता सही से, वो कमज़ोर का कमज़ोर ही रहता है। तो कहते हैं ना कि मकान की अगर नींव मजबूत हो गई तो पूरा मकान फिर उस पर टिका रहता है। तो बेस शुरुआत के 2-3 महीने थोड़ा सा आपको मेहनत करनी है। तो उसमें क्या करना है, जब बच्चा कुछ चुनने लगे तो उसको चोकर खिलाना है। चोकर क्या होता है, जो गेहूं के ऊपर का पॉलिश होती है जिसको चापड़ बोलते हैं। हम लोग गेहूं का आटा पिसा के लाते हैं, फिर घर में छन्नी से छानते हैं, और छन्नी से छानने के बाद जो ऊपर का भूसा टाइप का बचता है उसको हम चोकर बोलते हैं साथियों। वो आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। कुछ लोग उसको चोकर बोलते हैं, कुछ लोग उसको चापड़ बोलते हैं, तो वो मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। वो उसको आप खिलाना शुरू कर दें, रखना शुरू कर दें, वो धीरे धीरे उसको चाटना शुरू कर देगा, खाना शुरू कर देगा। और जब वो ये माँ का दूध और अलग से इसको थोड़ा सा 10-20-50 ग्राम चोकर मिलना स्टार्ट हो जाएगा, फिर बच्चे में अच्छा ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है। चोकर से कोई साथियों परेशानी नहीं है, क्योंकि ये बहुत हल्का होता है और इसमें फाइबर होता है, तो इससे जो बच्चा है उसके पेट पेट का पाचन तंत्र अच्छा हो जाता है, और जो उसको महसूस होता है कि खाली पेट है तो वो खाली पेट की समस्या सॉल्व हो जाती है, तो वो मिट्टी चाटना और गंदगी सब खाना बंद कर देते हैं। अब होता क्या साथियों कि ये धीरे धीरे जैसे ही वो खाना स्टार्ट करे तो एक थोड़ा सा 6x6 का या 8x8 का, जहाँ जिसकी जैसी जगह हो, तो वहाँ पे 6x6 या 8x8 का एक उनका बाड़ा टाइप का बना दें, जाली से या लकड़ी बांस से किसी से। उसमें क्या करें कि नीचे एक जो हरे कलर का नेट आता है, इस समय मार्केट में मिल जाएगा, वो आप बिछा दें, या घर में कोई पुराना साड़ी हो या कोई ऐसा चादर हो, ऐसे टाइप की जगह पे बिछा दें, और उसके ऊपर फिर बच्चे को 1 से 1.5 महीने तक लगभग थोड़ा सावधानी रखें, उसी जगह पे छोड़ें, तो वो मिट्टी नहीं चाटेंगे। और मिट्टी नहीं चाटेंगे तो सबसे बड़ी समस्या मिट्टी होती है, मिट्टी अगर नहीं चाट रहे हैं तो फिर इन्फेक्टेड नहीं होंगे। वहीं पे आप उनको थोड़ा सा हरे पत्ते हैं या हरी कोई चीज़ है वो रख दें, और वहीं पे उसको चोकर रख दें। तो प्रयास करें कि 2-3 घंटे, अगर सुबह भी आपने उसमें छोड़ दिया, 2-3 घंटे शाम को छोड़ दिया, तो 6 घंटे कम से कम मिट्टी नहीं चाटेंगे, और उसी में वहीं पे चोकर रख दें, तो वो अपना धीरे धीरे चोकर खाना स्टार्ट कर देंगे। और चोकर खाना स्टार्ट कर देंगे तो फिर वो मिट्टी इट्टी खाना बंद कर देते हैं। साथियों मिट्टी वो तभी खाते हैं जब वो उनको महसूस होता है कि वो उनका पेट खाली हो गया, या उनके माँ के दूध से पोषक तत्व तो नहीं पहुँच पाते, तब वो मिट्टी खाना शुरू कर देते हैं। अब साथियों क्या करना है कि जैसे ही वो चोकर खाना स्टार्ट कर दें, तो उसमें आपको क्या करना है, फिर धीरे से मक्का जो होता है, मक्का को दलवा लें, उसका दलिया बनवा लें। आटा नहीं बनवाना, सिर्फ दलिया बनवाना है, और दलिया और चोकर फिर मिला के आप देना स्टार्ट कर दें, आधा दलिया आधा चोकर ये मिला के देना स्टार्ट कर दें। बाजरा हो तो बाजरा मिला के दें। गेहूं की मात्रा कम रखें। गलती साथियों कहाँ हो जाती है, गांव में घर में, जैसे हम लोग हमेशा गेहूं हम लोगों के पास अवेलेबल होता है, जैसे ही बच्चे ने कुछ खाना शुरू किया तो हम लोग कि बच्चा जल्दी बड़ा हो जाए, जल्दी हेल्दी हो जाए, तो हम लोग गेहूं देना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले गेहूं दिए थोड़े थोड़े, और गेहूं उसके लिए काल बन जाता है, क्योंकि गेहूं में थोड़ा सा एसोडेसिस की शिकायत हो जाती है। वो अगर ज़्यादा मात्रा में बच्चे ने खा लिया, या तो उसका पेट फूल जाएगा, या उसको फिर दस्त लग जाएंगे। जब तक आप समझोगे कि क्या करना है, तब तक बच्चा 2-3 दिन में लड़खड़ा के वीक हो जाता है। तो गेहूं नहीं देना है बच्चे को, दाना देना है तो दाने में सबसे पहले उसको चोकर देना है। चोकर वो कितना भी खाए उससे कोई नुकसान नहीं होगा, और चोकर के बाद आप
उसको आधा चोकर आधा मक्का, 20 ग्राम चोकर 20 ग्राम मक्का मिला के 40-50 ग्राम उसको देना स्टार्ट करें। और धीरे धीरे फिर जानवर 1-2 महीने में खाने लगता है, फिर वो भूसा खाने लगता है, फिर उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, फिर कोई दिक्कत नहीं। अब साथियों इसमें क्या होता है, जैसे ही आपका बच्चा 1 महीने का हो जाए तो वैसे ही आप उसको एक अल्बोमार कीड़े मारने की दवा आती है, तो वो आप उसको 3 किलो बॉडी वेट पे 1 ml देना है। अब जितना बच्चा आपका वजन हो आप अपना थोड़ा सा आकलन करके फिर उसको 3 किलो बॉडी वेट के हिसाब से अल्बोमार पिला दें। 1 महीने से पहले ना पिलाएं, कुछ लोग 15 दिन में पिला देते हैं, वो भी एक तरीके का कीड़े मारने की दवा, वो जहर होती है, वो कहीं ना कहीं नुकसान करती जाके। तो बच्चा जब 1 महीने का अगर हो जाए तभी आप पिलाएं, और इसके बाद कम से कम 3 से 4 दिन उसको 2 ml 3 ml के आसपास उसको लीवर टॉनिक 4 दिन पिला दें, और फिर बच्चा आपका एक्टिव हो जाएगा। अब साथियों बस शुरुआत में ध्यान रखना है कि उसको दाने में गेहूं ना दें, और माँ के दूध पर बच्चे को निर्भर ना रखें। या आप लगातार माँ का दूध पिला रहे हैं, अलग से कुछ दे नहीं रहे, वो मिट्टी चाटेगा, फिर वो बीमार होगा, यहीं काम खराब हो जाता है। अब माँ के दूध के साथ उसको चोकर खिलाना शुरू कर दें। जैसे ही वो बच्चा चोकर खाएगा उसका पेट भर जाएगा, फिर ये सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। तो शुरुआत के 2-3 महीने आपको, 2 महीने बेशक, पैदा होने से 2 महीने तक आप थोड़ा सा नज़र रखें, और फिर उसको एक्स्ट्रा कुछ नहीं देना है। बस ध्यान रखें शुरुआत में सीधे दाने में गेहूं ना खिलाएं, चोकर खिलाएं, चोकर में थोड़ा सा मक्का शुरू कर दें, और बस इसके बाद फिर वो धीरे धीरे भूसे पे आ जाते हैं, बाकी चीज़ें समझ जाते हैं। साथियों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार, थैंक यू, बाय।